बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। 20,000 से ज़ायद टारगेट्स को निशाना बनाया गया अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान में, और जो रिपोर्ट बता रही है वो कह रही है 24,531 सिविलियंस के जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया गया है। और इसके अलावा जनाब सिविलियंस और दूसरे यूनिट्स को तबाह किया गया है। इसमें 19,775 यूनिट रेजिडेंशियल हैं, जो रिहायशी इमारतें हैं 19,775 उन्हें तबाह किया गया। 4,511 बिजनेस यूनिट्स, कारोबारी जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया गया है। उसके अलावा 69 स्कूल तबाह कर दिए गए हैं। 195 टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी जख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। रेड क्रिसेंट के 16 जो फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह किया गया है। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ व्हीकल्स को और 19 एम्बुलेंसों को तबाह किया गया है। ये तबाही रुक नहीं रही, ईरान में बहुत बड़ी तबाही हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान लड़ रहा है और मुकाबला कर रहा है। अभी ये जुमे के दिन ईरान में इतने बड़े इज्तिमात हुए कि सारी दुनिया हैरान हो गई। अमेरिका चाहता था कि ईरानी निकलें ईरान के अंदर मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़, लेकिन हुआ क्या कि ईरानी बहुत बड़ी तादाद में निकले, और इतनी बड़ी तादाद में जंग ज़दा मुल्क के अंदर लोगों का निकलना हैरान कुन है। धमाके भी होते हैं और लोग खड़े भी रहते हैं, लोग वहाँ से भागते भी नहीं हैं। और दूसरी जानिब अगर आप इसराइल के अंदर देखें तो हू का आलम है, कोई दिखाई नहीं देता। दोनों जगह पे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। ईरान के अंदर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, ज़्यादा तबाही हो रही है, ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, ज़्यादा बम गिर रहे हैं, इसके बावजूद लोग सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी हुकूमत के साथ, अपने रजीम के साथ खड़े हैं। जबकि यही चीज़ जब इससे बहुत कम शिद्दत के साथ इसराइल में हो रही है तो हू का आलम है। लोग नीचे बेसमेंट्स के अंदर घुसे हुए हैं, लोग जो है वो सुरंगों के अंदर घुसे हुए हैं। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है, दोनों जगह पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे गुफ्तगू की है, और ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी ऑनलाइन। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ईरान हथियार डाल देगा, लेकिन अरब ममालिक ये जानते हैं कि ट्रंप के अंदाजे गलत हैं। क्योंकि देखें, ईरानी हथियार डाल देंगे ये उनके खून में ही नहीं है, हथियार वो नहीं डालेंगे। आपको उन्हें शिकस्त देनी पड़ेगी, आप वहाँ घुस जाएं, चले जाएं, किसी तरह वहाँ पे उतर जाएं, कोई जवाब आप बना लें तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ जिस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं इसमें आप ऐसे शिकस्त दे नहीं सकते। आप नए हुरमुज़ को तो खुलवा नहीं पा रहे, वो मुँह चढ़ा रही है अमेरिका का और इसराइल का कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद पानी का एक रास्ता है उसको नहीं खोला जा सक रहा, बल्कि ईरानी अब मजाक उड़ाते हैं। ईरानी फ़ौज के अंदर यह भी कहा गया कि जनाब जो जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहते हैं वो अपने साथ एक एक अमरीकी शिप को लेकर आएँ, जंगी जहाज़ अमेरिका का साथ लेकर आएँ ताकि आपको हम गुजरने दें यहाँ से। और अमेरिकन ये कहते हैं कि हम यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे और इसको खुलवाएंगे, तो ईरान तो इसको खोलने नहीं दे रहा। ये हालत बड़ी तशवीशनाक है। तो डोनाल्ड ट्रंप से जब ये बार बार पूछा गया कि जनाब ये लड़ाई ख़त्म कब होगी, इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। ना वो G7 ममालिक को बता पाए कि जंगबंदी कब होगी, हालात नॉर्मल कब होंगे, ना वो अपने मुल्क में बता पा रहे हैं। बस ये कहते हैं कि जल्दी हो जाएगा। एक और चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गई है, जो बच्चियों के स्कूल पे अटैक हुआ। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको पूरी दुनिया उठा रही है। ये एक ऐसा वाक़या है जिस पे सारी दुनिया में गुस्सा है कि अमेरिकन ने एक ऐसे स्कूल के ऊपर मिसाइल मार दिया जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही थी। और इसके बारे में जो इतलात हैं मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊँगा कि एक्चुअली ये मारा कैसे। वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे और ये बाकायदा सैटेलाइट से देखा जा रहा था, फिर उनको मारा गया सबको। और ये मासूम बच्चे थे सारे जो भाग दौड़ कर रहे थे कि पता नहीं ये क्या हो गया यहाँ पे, और पहले आसपास बम धमाके भी हुए थे। तो ये जानबूझ के कत्ल किया गया है, कुछ ऐसे सोर्सेज भी बता रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो झूठ बोला इसके ऊपर वो उसके गले पड़ गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जगह जगह ये पूछा गया कि बताएं ये आपने क्यों किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने नहीं किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये ईरान ने किया, तो ये झूठ है। अब ये झूठ साबित हो गया, क्योंकि जितनी भी, और ये भी कहा कि टॉम हाक मिसाइल ईरान के पास भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोल दिए 168 बच्चियों के कत्ल के बाद। अब ये मामला अमेरिका के अवानों के अंदर उठाया जा रहा है, अमेरिका के मीडिया के अंदर उठाया जा रहा है, और हर जगह पे ये बात की जा रही है कि अमेरिकी सदर झूठ बोलता है। और अमेरिकी सदर ने हमारे साथ झूठ बोला, क्योंकि अमेरिकी फ़ौजी तहकीकात के अंदर ये बात साबित हो गई है कि ये जो हमला किया गया, ये हमला अमेरिकी फ़ौज की जानिब से किया गया, ये ईरान ने हमला नहीं किया। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर जो है वो मार्केट में आ गई और उसके ऊपर बहुत शदमत के साथ बात हो रही है कि ये जो नेतन्याहू आया ये असली था या नकली था। यानी नेतन्याहू मीडिया के सामने तो नहीं आया, एक ऑनलाइन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेतन्याहू ने। अब ये शख्स असली था या नकली था, इसके बारे में बहस शुरू हो गई है।
बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा के, उसके हाथों की हरकत दिखा के, तस्वीर निकाल के कि ये असली नेतन्याहू नहीं है। असली नेतन्याहू है या नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना हुआ नेतन्याहू है, या ये सवाल जवाब जो है ये फिक्स करके बनाए गए हैं, ये चक्कर क्या है। अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं, ये बातें की जा रही हैं, लेकिन कोई किसी के पास सबूत नहीं है। बहरहाल मार्केट है, जंग में आपको पता है प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी से फैलता है। जंग के अंदर पहला कत्ल जो है वो सच का हो जाता है और झूठ प्रिवेल करता है। 20,000 से ज़ायद टारगेट्स को निशाना बनाया गया अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान में, और जो रिपोर्ट बता रही है वो कह रही है 24,531 सिविलियंस के जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया गया है। और इसके अलावा जनाब सिविलियंस और दूसरे यूनिट्स को तबाह किया गया है। इसमें 19,775 यूनिट रेजिडेंशियल हैं, जो रिहायशी इमारतें हैं 19,775 उन्हें तबाह किया गया। 4,511 बिजनेस यूनिट्स, कारोबारी जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया गया है। उसके अलावा 69 स्कूल तबाह कर दिए गए हैं। 195 टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी जख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। रेड क्रिसेंट के 16 जो फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह किया गया है। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ व्हीकल्स को और 19 एम्बुलेंसों को तबाह किया गया है। ये तबाही रुक नहीं रही, ईरान में बहुत बड़ी तबाही हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान लड़ रहा है और मुकाबला कर रहा है। अभी ये जुमे के दिन ईरान में इतने बड़े इज्तिमात हुए कि सारी दुनिया हैरान हो गई। अमेरिका चाहता था कि ईरानी निकलें ईरान के अंदर मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़, लेकिन हुआ क्या कि ईरानी बहुत बड़ी तादाद में निकले, और इतनी बड़ी तादाद में जंग ज़दा मुल्क के अंदर लोगों का निकलना हैरान कुन है। धमाके भी होते हैं और लोग खड़े भी रहते हैं, लोग वहाँ से भागते भी नहीं हैं। और दूसरी जानिब अगर आप इसराइल के अंदर देखें तो हू का आलम है, कोई दिखाई नहीं देता। दोनों जगह पे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। ईरान के अंदर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, ज़्यादा तबाही हो रही है, ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, ज़्यादा बम गिर रहे हैं, इसके बावजूद लोग सड़कों पे बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी हुकूमत के साथ, अपने रजीम के साथ खड़े हैं। जबकि यही चीज़ जब इससे बहुत कम शिद्दत के साथ इसराइल में हो रही है तो हू का आलम है। लोग नीचे बेसमेंट्स के अंदर घुसे हुए हैं, लोग जो है वो सुरंगों के अंदर घुसे हुए हैं। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है, दोनों जगह पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे गुफ्तगू की है, और ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी ऑनलाइन। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ईरान हथियार डाल देगा, लेकिन अरब ममालिक ये जानते हैं कि ट्रंप के अंदाजे गलत हैं, क्योंकि देखें ईरानी हथियार डाल देंगे ये उनके खून में ही नहीं है। हथियार वो नहीं डालेंगे, आपको उन्हें शिकस्त देनी पड़ेगी। आप वहाँ घुस जाएं, चले जाएं, किसी तरह वहाँ पे उतर जाएं, कोई जवाब आप बना लें तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ जिस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं इसमें आप ऐसे शिकस्त दे नहीं सकते। आप नए हुर्मुज़ को तो खुलवा नहीं पा रहे, वो मुँह चढ़ा रही है अमेरिका का और इसराइल का कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद पानी का एक रास्ता है उसको नहीं खोला जा सक रहा, बल्कि ईरानी अब मजाक उड़ाते हैं। ईरानी फ़ौज के अंदर यह भी कहा गया कि जनाब जो जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहते हैं वो अपने साथ एक एक अमरीकी शिप को लेकर आएँ, जंगी जहाज़ अमेरिका का साथ लेकर आए ताकि आपको हम गुजरने दें यहाँ से। और अमेरिकन ये कहते हैं कि हम यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे और इसको खुलवाएंगे, तो ईरान तो इसको खोलने नहीं दे रहा। ये हालत बड़ी तशवीशनाक है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।